पिंडी स्टेडियम के रेनोवेशन की ये एक्सक्लूसिव फुटेज है और आप देख सकते हैं कि टेस्ट मैच से 6 दिन पहले क्या सिचुएशन है इस वक्त और किस तरह कंस्ट्रक्शन साइट को क्लोज कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो पुराने हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे उनको बिल्कुल फ्लैटन कर दिया गया है, यानी उनको तोड़ दिया गया है। कुर्सियां तो यहाँ से पहले ही हटाई जा चुकी थी, लेकिन ये जो स्टैंड है ये अब क्लोज कर दिया गया है। आपके सामने है, ये बिल्कुल लेटेस्ट फुटेज है। और कमेंट सेक्शन में अक्सर आप लोगों के पिंडी स्टेडियम को लेकर जो कमेंट सबसे ज़्यादा जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि डबल टियर तो हुआ नहीं, तो कैपेसिटी में इजाफा कैसे होगा। तो ये जो करंट एग्जिस्टिंग स्टेडियम है और इतनी जहाँ पे जगह अवेलेबल है यहाँ पे, उस हिसाब से जो डिज़ाइन बना है उसको मॉडर्न कर दिया गया है। और कैपेसिटी में इंक्रीज़ तो होगी ज़ाहिर है, लेकिन उस तरह नहीं होगी जिस तरह आप सब लोग चाह रहे थे कि अगर इसको डबल टियर कर दिया जाए और इसकी कैपेसिटी जो है वो 40-50 हज़ार की कर दी जाए। जहाँ तक मेरा पर्सनल ख्याल है कि अगर कैपेसिटी इसकी 25,000 भी हो, लेकिन 25,000 जो लोग मैच देखने जाएं उनमें से हर एक को टॉप क्लास की फैसिलिटी मिले, उनको ग्राउंड की एक्सेस अच्छी हो, उनका व्यू अच्छा हो, उनकी सीटिंग कंफर्टेबल हो, इसके अलावा उनकी हॉस्पिटैलिटी यानी उनके खाने पीने का बंदोबस्त अच्छा हो और जो वॉशरूम्स वगैरह वो हाई क्वालिटी के हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मज़ायका है। और 50,000 60,000 का स्टेडियम बना के वो खाली रहे और एक स्ट्रक्चर जो है उसमें मैच अजीब लगता है, बजाय इसके कि वो 25,000 का हो लेकिन हर वक्त फुल हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस हों या T20 हों या PSL के मैचेस हों। और वैसे भी आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड चला है तो उसमें ये है कि जो गेट से जो मनी आती है वो कोई इतना ज़्यादा किरदार अदा करती नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग मनी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और टिकटों से आने वाली जो पैसे हैं वो उसका मुकाबला कर नहीं सकते। लेकिन फुल ग्राउंड का जो इम्प्रेशन टीवी पे जाता है, वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्ट आपकी मशहूर होती है वो स्टेडियम के फुल होने से होती है। तो जहाँ गुंजाइश है आप देख सकते हैं कि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया बन गया है। अब रावलपिंडी का जब ये स्टेडियम नया बना था तो उस वक्त अगर कोई प्रॉपर ये सिविलाइज्ड मुल्क में या तरक्की याफ्ता मुल्क होता तो इस इलाके की टाउन प्लानिंग उस हिसाब से की जाती कि यहाँ पे जो है वो स्टेडियम की एक्सपेंशन की मज़ीद गुंजाइश होती। लेकिन मौजूदा सर्कमस्टांसिस में इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं कि इसको डबल टियर कर दिया जाए। और इसके अलावा जो फूड स्ट्रीट यहाँ पे बनी है उसमें से भी ज़ाहिर है उन तमाम ओनर्स और मालिकान को निकालना और हटाना एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि उनमें से कोई एक आधा भी अदालत में चला जाए तो फिर स्टे मिल जाता है, जब स्टे मिल जाए तो फिर काम हो नहीं सकता। तो ये तो आप कह सकते हैं कि जब ये प्लानिंग हुई थी तो उस वक्त इसमें फ़्लॉ था। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अज़हर महमूद इनक्लोजर और जावेद अख्तर इनक्लोजर जो उनको आधा आधा आप तोड़ दिया गया, यहाँ पे ठीक ठाक कैपेसिटी में इजाफा होगा। जो 3D मॉडल मैंने आपको दिखाया था, जो उसकी पिक्चर मैंने दिखाई थी पिछली वीडियो में, वही अगर मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितनी स्टैंड की कैपेसिटी थी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी ये जो रेनोवेशन होगी। इसी तरह जो बाकी स्टैंड्स हैं उनकी एलिवेशन चेंज नहीं होगी और उसके बैक पे जब आपको बॉक्सेस बनेंगे तो ज़ाहिर है कि वो एक प्रीमियम व्यूइंग होगी और उसकी चार्जेस भी ज़्यादा होंगे और उससे भी स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा जो स्टेडियम की कैपेसिटी, जो ग्रैंड स्टैंड है, जो मेन पवेलियन है, उसको तो आजकल वो गिना भी नहीं जाता क्योंकि वो फिनिश हुआ ही नहीं। जब से वो बना वो अनफिनिश्ड ही है। तो ओवरऑल इस ग्राउंड की कैपेसिटी जो है वो मुझे लगता है कि 25 से 28 हज़ार तक जाएगी इस नए डिज़ाइन के साथ, बग़ैर डबल टियर के, जो कि अच्छी खासी कैपेसिटी है। और अगर ये हर मैच में फुल हो तो क्या ही कहने इसके। दूसरे, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा लोगों को ग्राउंड में भरने की अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप ज़रूर करें, लेकिन जितने लोग आप ग्राउंड में ला रहे हैं आप उन सब को, हर एक पेइंग पब्लिक के मेंबर को आप अच्छी फैसिलिटीज़ दें, ये ज़्यादा प्रायोरिटी है। और ये जो डिज़ाइन है, जैसे मैंने कहा कि दुनिया में जब कहीं पाकिस्तान के मैचेस जाएंगे तो वो डिज़ाइन जो हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे देखने में और एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। जहाँ तक डबल टियर कैपेसिटी, मुझे नहीं समझ आती कि हमारे लोगों को डबल टियर से क्या इतनी ख़ास मोहब्बत है। डबल टियर ज़रूरी नहीं, लेकिन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए और फैसिलिटीज़ अच्छी हों तो सभी लोग एंजॉय करेंगे।
اور पुराने स्टेडियम्स में इतनी ही बेहतरी की गुंजाइश है। हाँ, आपके पास जो नए स्टेडियम आप बना रहे हैं, अगर आपके प्लान है, विजन है, जिस तरह इंडिया में जब अहमदाबाद का स्टेडियम बना तो उसको डबल टियर किया गया, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई, जबकि उसकी निस्बत ईडन गार्डन कलकत्ता की जो कैपेसिटी वो कम की गई, लेकिन फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। अलबत्ता जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये अब आप देख सकते हैं कि जो नया डिज़ाइन है उसमें कैपेसिटी ज़रूर बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये अज़हर महमूद इनक्लोजर था ये डबल टियर हुआ है। इसके अलावा जो जनरल इनक्लोजर है जहाँ पुराना स्कोर बोर्ड है इस वक्त, आप देख सकते हैं उसकी भी एलिवेशन बढ़ा दी गई है। और उसके अलावा ये जो बैक पे आपको ग्लास के अंदर आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये भी ऑब्वियसली कैपेसिटी बढ़ेगी। और जो आप स्टेडियम में पैन करते जाएं, स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ आते जाएं, तो कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि एलिवेशन ज़रूर बढ़ी हुई है, जिससे इस कैपेसिटी में इजाफा होगा। और थ्रू आउट ये स्टेडियम के यही डिज़ाइन है, तो इसके आने से कैपेसिटी में इजाफा होगा, लेकिन शायद उस तरह नहीं होगा जिस तरह आप लोग चाह रहे थे कि 40 या 50 हज़ार की कैपेसिटी का स्टेडियम बन जाए। मेरा नहीं ख्याल कि पिंडी स्टेडियम की जो करंट लोकेशन है उसमें ये पॉसिबल भी था। जो मुझे ज़्यादा कंसर्न था वो ये था कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है, क्योंकि पुराने एक स्टेडियम को इसका डिज़ाइन तब्दील करना ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत ये कि आप नया स्टेडियम स्क्रैच से बनाएं, तो उसमें तो आप जो चीज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। अलबत्ता कैपेसिटी में ज़रूर इजाफा होगा। जो आपका एक मेन क्वेश्चन था उसको मैंने एड्रेस किया। डबल टियर हो या ना हो, जो इसकी छत है और उसके बैक पे जो जिस तरह के बॉक्सेस बने, तो स्टेडियम की एलिवेशन बढ़ेगी। जो उसकी करंट एलिवेशन है वो उससे ज़्यादा ऊंची होगी, तो ज़ाहिर है उससे भी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये तो हुई आज की अपडेट। और जो मज़ीद मालूमात होती हैं इस प्रोजेक्ट की, जैसे मैंने कहा, हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आप देखते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।